हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ रिएक्शन की। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे और वापस से उसी तरीके से प्यार देंगे, बिकॉज़ आप लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं मैंने फिर से इसी कम्युनिटी में वापस पैर रखा है। क्योंकि कहने की बात होती है कि इंसान पॉजिटिविटी के ऊपर काम करे, पॉजिटिविटी दिखाए, लेकिन सच बात ये है कि आप लोगों को सिर्फ देवरानी जेठानी वाली घटिया कंट्रोवर्सियाँ देखनी है, सास बहू की लड़ाइयाँ देखनी है और गंदगी देखनी है। बेसिकली एक पति की 2 बीवियाँ, 3 बीवियाँ, 4 बीवियाँ या बाहर कोई अफेयर, ये सब गंदगी आपको देखनी है। तो भैया मेरे घर में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब इस मामले में मैं लकी हूँ शायद, या फिर ये बोल लो कि मैं दिखाना नहीं चाहती ये गंदगी, जो चीज़ें आप सोशल मीडिया पे आए दिन देखते रहते हो। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से वापस इस कम्युनिटी में पैर रखना पड़ रहा है, बिकॉज काम तो मुझे करना है ना। काम मुझे करना है। और जब हम रिएक्शन कम्युनिटी में आ जाते हैं ना एक बार, उसके बाद क्या होता है, आप कितना भी किसी को साफ़ सुथरा दे लो, आप जैसे लोग ना वो साफ़ सुथरा डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलिए आज आते हैं रिएक्शन के ऊपर। आज का रिएक्शन है निकी और कामनी जी पे। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हो, देख रहे हो, बहुत सारी इनकी कम्युनिटीज़ आ रही हैं जिसमें कि एक दूसरे की वीडियो के उठा के कमेंट एक दूसरे के दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, कमेंट इस हद तक गिरे हुए लोगों के हैं, या ये बोल लो कि कुछ फेक आईडीज़ बना के अपनी ही फ्रस्ट्रेशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे बहुत परेशान हैं घर से। एक होता है ना, एक बेसिक इंसान घर से बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, वो इतना फर्स्ट्रेट हो जाता है कि यार कैसे किसी को गंदा बोला जाए। तो वही सेम बात हो रही है। इन दोनों के कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं और ऐसे ही कुछ टुच्चे मुच्चे लोग आके फटाक से एक पत्थर पुत्थर मार के चले जा रहे हैं। गंदी गंदी गालियों का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा गंदी शब्दों का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हो। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग हैं टुच्चे लोग जिनको पॉजिटिविटी क्या, जिनको सिर्फ एक घर में एक वीडियो बनाने वाला भी दिख जाए ना तो उनकी आग लग जाती है पूरी अंदर तक कि भैया वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, उनको लगता है हम तो कर नहीं पा रहे, ये कैसे आगे बढ़ रही है। तो ऐसे कुछ लोग हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में भी आते जाते रहते हैं ऐसे लोग। कहीं ना कहीं इसी वजह से इस साल पूरे मैंने रिएक्शन नहीं दिए। बहुत बड़ी बात है, इस साल में 6 महीने ऑलमोस्ट हो चुके। यूट्यूब में ढंग से मैंने काम नहीं किया, ढंग से मैं एक्टिव नहीं हूँ। और 6 महीने पहले भी बहुत कुछ हुआ, मेरे चैनल्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने काम बंद किया। और उससे पहले ये सब चीज़ें मैंने भी झेली हैं, जो आज निकी झेल रही हैं, गालियों का शिकार हो रही है, कामनी जी हो रही हैं। ये सब चीज़ें हम सभी ने झेली हैं, जितने भी क्रिएटर्स होते हैं सभी को। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको हम पसंद नहीं आ रहे हैं, आप हमें मत देखो। आपको निकी पसंद नहीं आ रही, आप निकी को मत देखो। आपको कामनी जी पसंद नहीं आ रही, आप उसे मत देखो। लेकिन आप घूम फिर के आके कमेंट सेक्शन में गंदगी बक के चले जाते हो। आपको क्या लगता है खाला जी का घर है क्या? कहीं भी मुँह उठाओगे, थूक दोगे और निकल लोगे? आपके पापा का माल चल रहा है क्या यहाँ पे? मतलब कुछ लोग इतने गंदे, इतने गिरे हुए हैं ना, सच में। किसी का हंसता खेलता परिवार कैसे बर्बाद किया जाता है, ये मैंने सोशल मीडिया पे आके बहुत अच्छे से सीखा है, समझा है। और अगर आप अच्छे खासे खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो, अपनी फैमिली के साथ अच्छे खासे हो, आप अपने लिए अच्छे हो, आप पॉजिटिविटी पे काम करना चाहते हो, लेकिन आपको कुछ ऐसे लोग टकर जाते हैं इस सोशल मीडिया पे आने के बाद, जो आपको बार बार मजबूर कर देते हैं कि आप एक गंदगी का लेवल क्रॉस कर दो। ठीक है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़ुबान पे लगाम रखते हैं, जो अपने ऊपर लगाम रखते हैं, और उनको लगता है कि नहीं यार, सामने वाला घटिया है, गिरा हुआ है, तो हमें उतना लेवल नहीं गिराना है ना।
तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग चुप रहते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आप लोग जो कामिनी जी, निकी या किसी भी कमेंट सेक्शन में किसी भी क्रिएटर के जाके इतनी गंद बकते हो, आप लोगों को ज़रा भी डर नहीं लगता है कि भैया आप क्या कर रहे हो, है ना? तो इनके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि एक दो के साथ अगर कुछ हो जाए ना तो शायद इनके अंदर डर आ जाए, लेकिन अभी नहीं है ना? एक राई का पहाड़ एक बात और बनाई जा रही है, जो धन्वी को जोत दी जा रही थी, आरती दी जा रही थी बेसिकली, कि कामनी जी की वजह से धन्वी जलने वाली थी और कामनी जी ने बच्चे को जला दिया, इस तरीके का। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि राई का पहाड़ आप कैसे बना लेते हो। धन्वी के हाथ में गुब्बारा था, गुब्बारे में आग पकड़ पा रही थी जल्दी से, मतलब गुब्बारे से ऐसा टच हुआ वो जोत बत्ती, तो वो आग आई धन्वी के पास। उसमें कामनी जी का हाथ कहाँ से आ गया, जब वो कामनी जी तो पीछे बैठी थी वहाँ पर। मतलब आप लोग कैसे घुमा फिरा के किसी के घर में, किसी के दिल में, किसी के दिमाग में जहर घोलते हो। ये सोच के हैरानगी होती है कि भैया तुम लोग कैसे कैसे दिमाग लगा लेते हो ना। अगर आपको कामनी जी और निकी की लड़ाई देखनी है, इनको क्लियर बता दो ना कि भाई हमें तुम दोनों को लड़ता हुआ, तांडव करता हुआ देखना है, हमें बड़ा मज़ा आता है, तो आप लोग वो दिखा दो। आप लोग क्या पता ऐसी डिमांड करो तो वही आपके चहीते व्लॉगर्स हैं, क्या पता आप लोगों की डिमांड को सुनकर मान लें इस बात को और वो वही तांडव दिखा दे जो आप देखना चाहते हो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। अब ऐसी चीज़ें तो हो नहीं रही हैं, लेकिन ये इतनी गंदी टुच्ची हरकत करते हैं कि भाई छोटी सी बच्ची को कामनी जी जलाना चाहती थी। कामनी जी का क्या फ़ायदा होता उस चीज़ में, अगर वो ऐसा हरकत करती भी तो? क्या उनके पास अपना बेटा नहीं है? नवरात्रों के दिन में एक कन्या को इस तरीके से अगर कामनी जी टॉर्चर करती तो कामनी जी को कोई फ़ायदा होता? नहीं होता। लेकिन उनके कर्मों में वो चीज़ ज़रूर लिखी जाती कि उन्होंने जहाँ कन्याओं की पूजा करते हैं हम लोग, वहीं अपने ही घर की छोटी सी कन्या के साथ इतना बुरा किया। और निकी के मन में क्या डालने की कोशिश की जा रही है, मतलब इतनी गंदी सोच है ना, सच में बहुत गंदी लोगों की सोच है। और सोशल मीडिया पे मैं सभी को ये कहूँगी, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे नहीं पता कितने लोगों पे जाएगी, क्योंकि चैनल की हालत पूरी ख़राब है, तो जाएगी तो ज़्यादा लोगों पे है नहीं, लेकिन फिर भी मैं सभी को कहूँगी, चाहे कोई क्रिएटर है, चाहे कोई कुछ भी है, कि भैया सोशल मीडिया से जितना हो सके अपनी पर्सनल चीज़ों को दूर रखो। ब्लॉगिंग भी करो तो चीज़ें उतनी ही दिखाओ जितनी आपको लगता है कि आपको दिखानी चाहिए। मेरी पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरी विल नहीं कर रही थी ब्लॉग्स में। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी मिर्ची है कि भाई मैंने ब्लॉग्स में कुछ चीज़ें रिवील नहीं की हैं, लेकिन वो मेरा एक पर्सनल चॉइस है। मैं नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, ठीक है? जो चीज़ें मेरे लिए कंटेंट नहीं है वो चीज़ें मैं यहाँ रखना भी नहीं चाहती हूँ। कुछ लोगों के लिए होता होगा कि कोई भी लाइफ में नई चीज़ आई, आप फटाफट आके उसको कंटेंट बना के दे देते हो ताकि आपके डॉलर बन जाए। मुझे ऐसा डॉलर रत्ती भरनी चाहिए। मैं यूट्यूब छोड़ना मंजूर करूँगी अगर ऐसी चीज़, ऐसी नौबत आएगी ना कि जब मेरी पर्सनल चीज़ों की, लाइफ की पर्सनल कुछ ऐसी चीज़ें जो भगवान ने मेरी झोली में दे दी और उन चीज़ों को मैं कंटेंट बनाऊँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी लेकिन ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी, ठीक है? तो बस ऐसे टुच्चे लोगों को बस मैं यही कहूँगी जो इधर से उधर, उधर से इधर आग लगाने का काम करते हैं ना, तो मैं यही कहूँगी कि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, थोड़ी सी शांति रख लो। नहीं जो पसंद आ रहा उसका वीडियो मत देखो। आपके इक्का दुक्का लोगों के जाने से किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले रिएक्शन के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।